बॉलीवुड की वो हीरोइन 15 घंटे तक अपनी कार में फंस गई थी। कार में फंसे फंसे उसे ऐसा लगा कि अब वो जिंदा नहीं निकल पाएगी। ना तो उस हीरोइन के पास कुछ खाने को था और ना ही पीने का पानी। 15 घंटे तक वो कार में बैठी रही। उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी और बहुत मुश्किल से उसकी जान बची। ये कहानी है आशा पारेख की। आशा पारेख ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और बताया कि साल 2005 में जब मुंबई में बाढ़ आया था तब कैसे वो फंस गई थी। आशा पारेख अपनी फ्रेंड शम्मी के साथ साउथ मुंबई गई थी। उन्हें लग रहा था कि बारिश हो रही है और मुंबई में बारिश होना आम बात है, मॉनसून का सीज़न है, जुलाई के महीने में तो वैसे भी बारिश होती है। यही सोचकर वो घर से निकल गई। लेकिन जब वो लौटने लगी तो उनकी कार कमर भर पानी में फंस गई। कार के चारों तरफ इस तरह से पानी था कि वो बाहर तक नहीं निकल सकती थी। अगर वो बाहर निकलती तो कार के अंदर पानी भर जाता। ऐसे में ना वो बाहर निकल पा रही थी और कार के अंदर ना वो एसी चला पा रही थी। अंदर उन्हें बहुत घुटन हो रही थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने वो 15 घंटे काटे। न तो उनके पास खाने के लिए कुछ था, न पीने का पानी था और बस इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह उनको मदद मिले। फ़ोन पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि इस तरह से वो फंसी हुई है। लोग भी जहाँ के तहाँ फंसे थे, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि साल 2005 में जब मुंबई में बाढ़ आया था तो पूरी मुंबई में जो है लोग अलग थलग पड़ गए थे। बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी, बहुत सारे घर तबाह हो गए थे और काफ़ी परेशानी भरा वो वक्त रहा। और उसी परेशानी में फंस गई थी आशा पारेख। वो उस समय ऐसा था जब बहुत से बॉलीवुड सितारों के घर के अंदर भी पानी घुस गया था। डेढ़ दिन, दो दिन तक सबके घर के अंदर पानी भरा रहा। पूरे मुंबई में लाइट नहीं थी और उस मुश्किल में आशा पारेख 15 घंटे तक अपनी कार में बंद रहीं। सड़क पर उनकी कार खड़ी रही। बाद में राहत आई तो किसी तरह से जो है उनको बचाया जा सका। आशा पारेख ने ये कहानी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है। आशा पारेख देखा जाए तो 60 के दशक की हिट गर्ल थी। बहुत सारी हिट फिल्में उनके खाते में हैं। धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। राजेश खन्ना के साथ भी उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई थी। आशा पारेख ने करीब 40 साल तक फिल्मी दुनिया में काम किया और 100 से ज़्यादा फिल्मों में जो है वो नज़र आई। आशा पारेख अब बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं दिखती। आजकल वो एक डांस एकेडमी चलाती हैं। इसके साथ साथ उनका मुंबई के सांता क्रूज में एक हॉस्पिटल है जिसके ज़रिए उनका खर्चा चलता है। डांस एकेडमी और इस हॉस्पिटल के ज़रिए जो है वो अपनी आमदनी कर रही हैं। जो भी इससे कमाई होती है उससे उनका खर्च चलता है। आपको बता दें, आशा पारेख ने शादी नहीं की, ना ही उनकी कोई औलाद है, वो अकेली हैं। आशा पारेख का नाम कभी फिल्म मेकर नासिर हुसैन से जुड़ा था। कहा जाता है कि नासिर हुसैन की खातिर ही उन्होंने शादी नहीं की। नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और आशा पारेख नहीं चाहती थी कि उनका घर टूटे, इसी वजह से उन्होंने उनसे शादी नहीं की। आशा पारेख का फिल्मी करियर बहुत सफल रहा। उस दौर में 60 के दशक में उनकी जो फिल्में आया करती थी उसमें कश्मीर के नज़ारे होते थे, बहुत अच्छे गाने हुआ करते थे, आशा पारेख का डांस हुआ करता था। उस दौर में बॉलीवुड की जो उम्दा डांसर्स थी उनमें से एक थी आशा पारेख। उनकी फिल्मों में हर फिल्म में एक अच्छा डांस हुआ करता था। जैसे माधुरी दीक्षित की फिल्मों में डांस हुआ करता था, वही कुछ था आशा पारेख की फिल्मों के साथ भी कि उनकी हर फिल्म में उनका एक अच्छा सा डांस हुआ करता था। और उस दौर में उन्होंने बहुत कामयाबी देखी। लेकिन 70 का दशक आते आते उनका करियर जो है ढलान पर आने लगा। उनको जो है साइड रोल मिलने लगे और फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। आशा पारेख जो है बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी हैं। उनकी एक्टिंग के लिए उनको सराहा गया। आशा पारेख को हाल फिलहाल कई सारे रियलिटी शोज़ में देखा गया जहां वो अपनी फ्रेंड वहीदा रहमान के साथ ही हैं और गुजरे दौर के तमाम किस्से जो हैं वो आज के लोगों के साथ शेयर किया करती हैं।